6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया। इसकी ताकत 10 अरब एटम बॉम्ब्स के बराबर थी। इसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। आसमान में अंधेरा छा गया और पेड़ पौधे सूरज की रोशनी के बिना मुरझा गए। जानवर जो इन पौधों पर निर्भर थे वो भी मरने लगे। पूरी फूड चेन कोलैप्स हो गई। 90% से ज्यादा जानवर और पौधे खत्म हो गए। जब धूल जमीन पर बैठी तो पता चला कि डायनासोर्स लगभग पूरी तरह से विलुप्त हो चुके थे, सिर्फ कुछ बर्ड्स को छोड़कर। लेकिन इस महाविनाश ने अजीब तरह से इंसानों के लिए रास्ता बनाया। छोटे स्तनधारी जीवित बचे, जिनमें हमारे पूर्वज प्रोटोप्राइमेट्स भी शामिल थे। कल्पना कीजिए अगर वो एस्टेरॉयड चूक गया होता और डायनासोर्स बच गए होते। सोचिए अगर इंटेलिजेंट रैप्टर्स ने चांद पर अपना झंडा गाड़ा होता। डायनासोर वैज्ञानिक रिलेटिविटी की खोज कर रहे होते और शायद एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर रहे होते जहां अविश्वसनीय रूप से मैमल्स का राज होता। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह हमें एवोल्यूशन के बारे में गहरे सवाल पूछने पर मजबूर करता है। क्या इंसानों का अस्तित्व सिर्फ एक संयोग है या बुद्धिमान टूल यूजिंग प्राणियों का विकसित होना तय था? हमारा दिमाग, हमारे टूल्स, हमारी भाषा और हमारे बड़े सोशल ग्रुप्स ने हमें इस ग्रह की सबसे पावरफुल प्रजाति बनाया है। आज दुनिया में 8 अरब से ज्यादा होमोसेपियंस हैं, जो 7 महाद्वीपों पर फैले हुए हैं। अगर हम वजन की बात करें तो इंसानों का वजन बाकी सभी जंगली जानवरों से ज्यादा है। हमने अपनी भूख मिटाने के लिए धरती के आधे से ज्यादा हिस्से को बदल डाला है। आप कह सकते हैं कि इंसानों जैसी प्रजाति का विकसित होना तय था। 1980 के दशक में एक पैलियोंटोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था डेल रसल। उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प थॉट एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सोचा क्या होता अगर डायनासोर्स विलुप्त नहीं हुए होते। रसल का मानना था कि लाखों सालों के एवोल्यूशन में कुछ डायनासोर्स बुद्धिमान प्राणी बन सकते थे। उन्होंने यह भी कहा कि ये काल्पनिक प्राणी शायद इंसानों की तरह एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और समाज भी बना लेते। इस विचार को डायनासोरॉइड हाइपोथेसिस कहा जाता है और यह आज भी वैज्ञानिकों और लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। हालांकि यह सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन यह हमें एवोल्यूशन की असीम संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। डायनासोर्स ये हर आकार और प्रकार के होते थे। कुछ तो मुर्गी जितने छोटे और कुछ गगनचुंबी इमारतों जितने विशाल। उनके आकार में इतनी विविधता थी कि सोचकर ही हैरानी होती है। छोटे कॉम्सोग्नाथुस से लेकर विशाल अर्जेंटिनोसोरस तक उनका आकार प्रकार अविश्वसनीय था। यह सोचना अद्भुत है कि ये विशालकाय जीव कभी धरती पर घूमा करते थे। चलिए अब बात करते हैं सौरोपॉड्स की। ये लंबी गर्दन वाले दैत्याकार जीव धरती पर चलने वाले सबसे बड़े जानवरों में से थे। उनकी शारीरिक संरचना उनके विशाल आकार के हिसाब से बनी थी। लंबी गर्दन से वे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खा पाते थे और उनके मजबूत खंभों जैसे पैर उनका भार संभालते थे। सौरोपॉड्स वास्तव में एवोल्यूशन का एक अजूबा थे। लाखों सालों में वे और भी कुशल और विशाल होते गए। अब बारी है मांसाहारियों की, उन विशालकाय शिकारियों की। टिरानोसॉरस रेक्स और स्पिनोसॉरस जैसे डिनोसॉर्स अपने समय के सबसे खतरनाक शिकारी थे। नुकीले दांतों और शक्तिशाली जबड़ों से लैस वे शिकार करने और राज करने के लिए बने थे। इन शिकारियों की इंद्रियां तेज थीं और उनकी शिकार करने की रणनीतियां भी कमाल की थीं। ये प्रीहिस्टोरिक दुनिया के सबसे खतरनाक जीव थे। जब बात सर्वाइवल की आती है तो क्या ज्यादा जरूरी है, दिमाग या ताकत? कुछ डायनासोर्स जैसे ट्रूडॉन का दिमाग उनके शरीर के हिसाब से काफी बड़ा था, जो उनकी बुद्धिमत्ता की ओर इशारा करता है। वहीं दूसरी ओर एंकाइलोसॉरस जैसे डायनासोर्स अपनी सुरक्षा के लिए अपने मजबूत कवच पर निर्भर थे। यह हमेशा से एक बहस का विषय रहा है, दिमाग या ताकत। डायनासोर्स की दुनिया में दोनों ही रणनीतियों के अपने अपने फायदे थे।